दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो सर्कुलर जिसमें ये बातें बताई गई है कि किन परिस्थितियों में, ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशंस में आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पिशियस माना जा सकता है। तो कुछ चीज़ें जो क्वेरीज मोस्टली आती हैं उनका आंसर्स हम देंगे। तो पहली ये चीज़ है कि जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जैसे कि आपकी GSTR 2A 2B GSTR 1 ई वे बिल ई इनवॉइस में यदि कोई डिफरेंस है, ठीक है, आपकी HSN के अंदर बैंक अकाउंट आपकी 4-5 है लेकिन आपने अपडेट नहीं किए हुए हैं, आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, किसी भी कारणवश अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो इस तरह की जो रीजंस है उनके बेसिस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पिशियस माना जा सकता है। क्योंकि आप जो अपनी फाइलिंग कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंट के पास भी जो है डेटा होता है वो उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि तो उस बेसिस पर भी आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। तो ये तो आया मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं जो मोस्टली पूछे जाने वाली क्वेरी है, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कोई प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए रजिस्टर्ड व्यक्ति उस समय प्रेजेंट नहीं है, तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो इस पर काफ़ी जजमेंट्स भी हैं अगर आप देखेंगे तो। अगर फर्स्ट विजिट पर, ठीक है, फर्स्ट विजिट पर यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन है या ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आपका पंचनामा जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऐसे केस में नहीं होगी और ऐसे केस में आपकी जो प्रीमाइसिस है उसको, प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको भी जो है सस्पिशियस नहीं माना जा सकता, जस्ट बिकॉज कि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं। ठीक है, तो आप प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे, अभी नहीं हुई फिजिकल वेरिफिकेशन, तो अब क्या होगा। अब सेकंड जो है आपका सेकंड विजिट किया जाएगा। ठीक है, और वो सेकंड विजिट कब होगा, 5 दिनों के अंदर अंदर आपका सेकंड विजिट किया जाएगा। अब सेकंड विजिट किया जाएगा, अगर सेकंड विजिट पर भी आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आप सेकंड विजिट में भी प्रेजेंट नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में जो है आपका के रजिस्ट्रेशन को, आपके जो वहाँ पे सस्पिशियस, उसको डाउट किया जा सकता है, उसको सस्पिशियस माना जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप फर्स्ट विज़िट में प्रेजेंट नहीं है तो आपको वहाँ पे जो है ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके प्रेजेंट ना होने की वजह से आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पिशियस मान करके उस पर एक्शन लिया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। आपका सेकंड विज़िट जो है ऑफिसर करेगा, तो वहाँ पे आपके लिए जो पंचनामा है वो बना सकता है, लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पिशियस नहीं मान सकता। तो ये जो डर था कि हमारे प्लेस पर ऑफिसर की विज़िट होगी, हम अगर नहीं प्रेजेंट हुए तो क्या हमारे रजिस्ट्रेशन को सस्पिशियस माना जा सकता है, फेक माना जा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड विज़िट जो है वो आपके प्लेस पर किया जाएगा। अब सेकंड ये है कि यदि जो आपका GST ऐप पर जो है फ़ोटो अपलोड होंगी, वो चीज़ें तो आप जानते ही हैं प्रोसीजर। अब यहाँ पे 8 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई होंगे। जो आपका REG 30 है उसमें 8 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टैब है। किन किन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पे जिन्होंने आधार के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो है वहाँ का रजिस्ट्रेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, आपकी जो संपत्ति कर की रसीद है, ठीक है, आपका रेंट एग्रीमेंट, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं मिलती है तो ऐसे केस में सस्पिशियस माना जा सकता है। तो सारी भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, जिन चीज़ों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आती है कि
इस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पिशियस माना जा सकता है अगर नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके वहाँ पे जो है स्थान या फिर आपका गोडाउन नहीं पाया जाता है, वस्तुओं के नेचर ऑफ बिजनेस के अपेक्षित पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है, यानी कि जो आपने नेचर ऑफ बिजनेस मेंशन किया हुआ है उसका डिफरेंट ही वहाँ पे कुछ मिलता है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो इस केस में भी सस्पिशियस माना जा सकता है। आपका सेटअप अलग है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो आपने दिखाया हुआ है, लेकिन आपका जो सेटअप है वो किसी और ही चीज़ का है, वो उसका लिंक ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में भी जो है सस्पिशियस माना जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनके बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पिशियस माना जा सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो को शेयर करने का यही था कि काफ़ी जो क्वेरीज थी कि अगर विज़िट करें ऑफिसर्स और उस समय हम अवेलेबल ना हों तो उस परिस्थिति में क्या हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, क्या सस्पिशियस मान करके जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो वो चीज़ें आई होप अब आपको क्लियर हो गई होंगी।